जय श्री हरि नारायण भक्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को जो है देवशयनी एकादशी और चातुर्मास के प्रारंभ की शुभकामनाएं। तो सनातन हिंदू धर्म में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब इसे देवशयनी एकादशी, साथ ही हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी विशेष तिथि से भगवान श्री हरि विष्णु अगले 4 महीनों के लिए राजा बलि के पाताल लोक में क्षीर सागर के भीतर योग निद्रा में चले जाते हैं। तो भगवान विष्णु के शयन काल में जो है इन 4 महीनों को ही चातुर्मास कहा जाता है। अब क्योंकि बहुत से लोग जो है अलग से वीडियो खोजते हैं कि चातुर्मास कब से शुरू हो रहा है, तो आपको बता दें कि चातुर्मास का प्रारंभ जो है देवशयनी एकादशी के दिन यानी कि 25 जुलाई शनिवार से हो रहा है। अब इसका समापन जो है कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को होगा। तो इस अवधि में जो है सृष्टि के संचालन कारभार यानी कि भगवान शिव जो है संभालते हैं। तो चातुर्मास शुरू होते ही सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, जनेऊ, साथ ही गृह प्रवेश इन 4 महीनों के लिए जो है पूर्णतः वर्जित माने जाते हैं। तो इन 4 महीनों में जो है आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, विवाह नहीं करना है, मुंडन नहीं करवानी है, जनेऊ नहीं करवाने हैं या गृह प्रवेश के कोई भी प्रोग्राम जो है नहीं कराने हैं। तो ये सब जो होते हैं इन 4 महीनों के लिए वर्जित होते हैं। तो पंचांग के अनुसार आज के जो है इस एक ही वीडियो में हम आपको बताएंगे देवशयनी एकादशी की तिथि के बारे में, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है इस साल और पारण का समय, साथ ही चातुर्मास के कड़े नियम हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इस दिन किए जाने वाले साथ ही विशेष तुलसी पूजन का महत्व भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो माता तुलसी की प्राकाट्य की कथा भी हम इस वीडियो में सुनेंगे। तो वीडियो को जो है बिल्कुल भी न छोड़े। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियोस की जानकारी सही समय पर मिल सके। तो चलिए भक्तों, शुरुआत करते हैं। देवशयनी एकादशी की सही तारीख आखिर है क्या? तो इस साल जो है देवशयनी एकादशी की सही तारीख और चातुर्मास प्रारंभ को लेकर जो है पंचांग गणना को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो पंचांग के अनुसार जो है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जुलाई शुक्रवार को सुबह 9:12 पर होगा। तो इस एकादशी तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 25 जुलाई शनिवार को सुबह 11:34 पर होने वाला है। तो शास्त्रों के उदयातिथि नियम के अनुसार जिस तिथि में सूर्योदय होता है वही व्रत और त्योहार के लिए जो है सबसे उत्तम और मान्य होती है। इसलिए 25 जुलाई को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि उपस्थित रहेगी। इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत जो है आप कब रखें और चातुर्मास का आधिकारिक प्रारंभ जो है 25 जुलाई शनिवार को ही होगा। तो आप 25 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी का व्रत करें। तो इस दिन भगवान विष्णु की विशेष आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 5:39 से लेकर सुबह 11:34 तक का समय जो है भगवान विष्णु की आराधना के लिए शुभ है और इसके बाद जो है द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। अब हिंदू शास्त्र के अनुसार एकादशी व्रत का पूर्ण फल जो है तभी प्राप्त होता है जब उसका पारण यानी कि व्रत खोलना सही समय पर और विधि से किया जाए। तो पंचांग के अनुसार व्रत पारण की तिथि क्या रहने वाली है? तो 26 जुलाई रविवार को जो है पंचांग के अनुसार पारण का शुभ मुहूर्त रविवार की सुबह 5:39 से लेकर सुबह 8:24 तक रहेगा। तो आप पारण कब करें? 26 जुलाई को आप पारण करें और 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी का पावन व्रत रखें। अब इस महत्वपूर्ण नियम यह है कि एकादशी का पारण हमेशा हरिवासर की अवधि समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। तो 26 जुलाई को सूर्योदय के साथ ही हरिवासर भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए सुबह 5:39 के बाद आप इस समयावधि के बीच कभी भी पारण कर सकते हैं। तो पारण के समय किसी भी ब्राह्मण को दान देना या भूखे जीव को भोजन कराना अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। तो भक्तों, बात करते हैं देवशयनी एकादशी पर तुलसी पूजन का आखिर महत्व क्या है। तो देवशयनी एकादशी के दिन जो है तुलसी पूजन को अत्यंत फलदायी बताया गया है। अब भगवान विष्णु जो है अगले 4 महीनों के लिए निद्रा में जा रहे हैं, इसलिए इस दिन जो है माता तुलसी की विशेष सेवा की जाती है। तो यहाँ पर जो है तुलसी दल को लेकर एक बड़ा कड़ा नियम भी क्या कहते हैं, अब जिसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। तो देवशयनी एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़नी चाहिए। तो भगवान विष्णु को जो है अर्पित करने के लिए तुलसी दल एक दिन पहले यानी कि 24 जुलाई 10वीं तिथि को ही तोड़कर रख लें।
अब इस एकादशी से लेकर जो है अगले 4 महीनों तक यानी कि पूरे चातुर्मास के दौरान रोज शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना और परिक्रमा करना मनुष्य के घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देता है। तो मान्यता है कि देवशयनी एकादशी पर जो व्यक्ति तुलसी नामाष्टक का पाठ करता है उसे कोटि यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं माता तुलसी की प्राकट्य की कथा, साथ ही हम इस दिन के महात्मा को भी हम जानेंगे। तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माता तुलसी के प्राकट्य और उनके धरती पर आने की कथा बड़ी दिव्य है। तो पहली कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था तब अमृत कलश के साथ कई दिव्य रत्न निकले। उसी समय समुद्र से कार्तिक मास में तुलसी जी का भी प्राकट्य हुआ था। तो भगवान विष्णु ने तुलसी जी की अलौकिक पावनता को देखकर उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। अब दूसरी कथा क्या कहती है? तो पूर्व जन्म में तुलसी जी का नाम वृंदा था, जो जलंधर नाम के असुर की पत्नी थी। तो वृंदा अत्यंत प्रतिव्रता स्त्री थी। उनके प्रतिव्रता धर्म के कारण ही जलंधर को कोई भी देवता युद्ध में हरा नहीं पा रहा था। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए एक लीला रची और वृंदा का प्रतिव्रता धर्म बदला। अब जिससे जलंधर का वध हो सका। तो सत्य का पता चलने पर दुखी होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को शिला यानी कि पत्थर होने का श्राप दिया, जिसे हम सालिग्राम कहते हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भक्त की सतीत्व शक्ति को स्वीकार किया और वृंदा को वरदान दिया कि हे वृंदा, तुम धरती पर तुलसी के नाम से जानी जाओगी और मेरे सालिग्राम रूप का विवाह तुम्हारे साथ होगा। तो मैं कभी भी तुम्हारे पत्तों के बिना भोजन या भोग स्वीकार नहीं करूंगा। इसी कारण से भगवान विष्णु की हर पूजा और विशेषकर देवशयनी एकादशी पर जो है तुलसी पूजा का विधान बना। तो भक्तों, देवशयनी एकादशी के दिन जो है भगवान विष्णु को योग निद्रा में सुलाने और तुलसी पूजन की सही विधि क्या है, तो आप जो है ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर आपको स्नान करके गंगा जल मिलाकर जो है आपको स्नान करना है। साथ ही पीले वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद जो है घर के स्नान कूड़ में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और इस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। तो भगवान की धातु की मूर्ति अगर आपके पास है तो धातु की मूर्ति को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से आप स्नान कराएं। इसके बाद भगवान को पीले चंदन का तिलक लगाएं और पीले पुष्प, ऋतुफल, धूपदीप और पहले से तोड़ा हुआ तुलसी दल अर्पित करें। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो आप एक दिन पहले तोड़कर ही तुलसी के पत्ते रख लें और अगले दिन जो है एकादशी के दिन आप वही पत्ते अर्पित करें। अब घर के आंगन में जो है आपकी स्थित तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें, उन्हें लाल चुनरी उड़ाएं, हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। साथ ही सुहाग की सामग्री जो है माता तुलसी को अर्पित करें और पूजा के अंत में एक छोटे सुंदर बिस्तर पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को उत्तर दिशा की ओर सिर करके शयन कराएं। तो साथ ही साथ प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके शयन करने से पूरी सृष्टि मौन होती है, कृपया कर हमें अपनी शरण मिले। तो भक्तों, आपको इसी प्रकार से जो है भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करनी है। तो चलिए बात करते हैं चातुर्मास के कड़े नियम और खान पान के बारे में। तो देवशयनी एकादशी से शुरू होने वाले चातुर्मास के 4 महीनों में जो है आयुर्वेद और विज्ञान के दृष्टिकोण से कुछ कड़े नियम हैं जिनका आपको ध्यान और पालन करने चाहिए। तो खान पान की बात करें तो चातुर्मास के पहले महीने में यानी कि सावन में जो है हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। दूसरे महीने यानी कि भाद्रपद के महीने में दही का त्याग करना चाहिए। तीसरे महीने की बात करें यानी कि अश्विन महीने में तो दूध का सेवन इस महीने वर्जित माना जाता है। और चौथे महीने यानी कि कार्तिक के महीने में प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन और मूली बैगन जैसी सब्जियों का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। तो भक्तों, आचरण के नियम क्या कहते हैं? तो इन 4 महीनों में जो है भूमि पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, असत्य न बोलना और किसी की निंदा न करना मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अब इस अवधि में जो है तेल, शहद और कांसे के बर्तनों का उपयोग भी बंद कर देना चाहिए। चातुर्मास में मसालों और अनाजों का निषेध है। अब आपको मैं बताने वाली हूँ कि शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास के दौरान भोजन में जो है राई, हींग, मेथी और सरसों के तेल का उपयोग पूरी तरह वर्जित होता है। तो इन 4 महीनों में भगवान को भोग लगाने और स्वयं ग्रहण करने के लिए केवल गाय के शुद्ध घी का ही प्रयोग करें। इसके साथ ही चातुर्मास में मसूर की दाल,
उड़द की दाल, चना, बैंगन, मूली, साथ ही कंदमूल का सेवन पूरी तरह वर्जित है, क्योंकि इन्हें तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है जो भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। शारीरिक तपस्या और शुद्धि के नियम क्या कहते हैं? तो स्कंद पुराण के अनुसार जो है चातुर्मास की अवधि में बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, साथ ही नाखूनों को काटना पूरी तरह वर्जित होता है। तो भगवान विष्णु की साधना में लीन साधक और व्रती इन 4 महीनों तक अपने शरीर पर किसी भी प्रकार का सुगंधित तेल या इत्र नहीं लगाते हैं, ताकि उनका मन जो है भौतिक सौंदर्य से हटकर केवल प्रभु चरणों में लगा रहे। भूमि शयन का नियम क्या कहता है? तो चातुर्मास के दौरान पलंग, खटिया या आरामदायक गद्देदार बिस्तर पर सोना वर्जित होता है। तो इस अवधि में भूमि पर कुशा की चटाई या कंबल बिछाकर शयन करने का नियम है। तो शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य चातुर्मास में भूमि पर सोता है उसे अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनने का पुण्य प्राप्त होता है। अब देशांतर यात्रा पर पूर्ण रोक, यानी कि सनातन परंपरा में चातुर्मास के दौरान सन्यासी और साधु संत एक ही स्थान पर रुककर साधना करते हैं। वे देशांतर या लंबी यात्राएं नहीं करते हैं। अब क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु में जो है छोटे छोटे अदृश्य जीव जंतु भूमि पर उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मार्ग में चलने पर अनजाने में जीव हत्या का पाप लगने का भय रहता है। इसलिए एक ही स्थान पर रहकर ही हरि कीर्तन करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब मौन और जप का महत्व क्या है? इन 4 महीनों में जो है प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मौन रहने या पूरे समय कम बोलने का नियम लेना चाहिए। तो शास्त्र क्या कहते हैं? चातुर्मास में परनिंदा, असत्य भाषण और कटु वचन बोलने से संचित पुण्य आपके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस समय जो है भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अधिक से अधिक मानसिक जप करना चाहिए। तो भक्तों, देवशयनी एकादशी का व्रत रखने और माता तुलसी की नियमित सेवा करने से जो है मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंतकाल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो साल 2026 में 25 जुलाई को जो है यह व्रत पूरी श्रद्धा से रखें और चातुर्मास के नियमों का पालन करें। तो भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई प्रकार की जानकारी जो है सही समय पर मिल सके। तो अगर आपको देवशयनी एकादशी की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर लें, जो भी एकादशी का व्रत करता है, और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री हरि, जय श्री नारायण। आप सभी का भगवान विष्णु कल्याण करें।